जैसे कि हम 2024 के इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, वहीं हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारा एक एक वोट बहुत जरूरी होता है। ये हमारा बुनियादी हक भी है और जिम्मेदारी भी है। लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो तवील घंटों लंबी कतार में वोट डालने का इंतजार करे, और इसीलिए कुछ अफराद के लिए पोस्टल बैलेटिंग की सहूलत मौजूद होती है, यानी डाक के जरिए वो अपने वोट डाल सकते हैं। ये सहूलत सरकारी एहलकारों, मुसल्ह फौज के एहलकारों, दफातर में काम करने वाले, उनके बीवी बच्चे और वो अफराद जो अपने इंतखाबी हलकों से दूर रहते हैं, इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। ज़ेर हिरासत अफराद, कैदी और माजूर अफराद भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, बशर्ते कि उनके पास कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड हो, जिसमें नादरा की तरफ से CNIC में जारी करदा माजूरी का लोगो हो। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों में इंतखाबात के अहल अफराद के लिए पोस्टल बैलेटिंग फराहम करने का अमल शुरू कर दिया है। अहल वोटर्स इलेक्टोरल अथॉरिटी की वेबसाइट से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ताहम सरकारी अफसरान को जिन अफसरान के वो मातहत काम कर रहे होते हैं, उनसे सिग्नेचर और स्टाम्प करवानी होती है। कैदी या ज़ेर हिरासत अफराद को जेल सुपरिटेंडेंट या इंचार्ज की स्टैंप करवानी होती है, जबकि माजूर अफराद को अपनी डिसेबिलिटी वाले CNIC की कॉपी RO को भेजनी होती है। पोस्टल बैलेट मौसूल होने के बाद वोटर अपने वोट को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डिंग के बाद इन्हें बैलेट पेपर मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर को फराहम करदा लिफाफे में पोस्ट करना होगा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये नताइज के यकजा होने से पहले पहुंच जाए। याद रखें कि कौमी और सूबाई असेंबली दोनों के ही रिटर्निंग ऑफिसर अलग अलग होते हैं, इसलिए आप दोनों के लिए अलग एप्लीकेशन भेजें। आपको पोस्टल बैलेट का पैकेज भेजा जाता है। आपने पोस्टल बैलेट पर कोई स्टैंप नहीं लगानी। आपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम और उसके इंतखाबी निशान को पोस्टल बैलेट पर लिखना होता है। इसके बाद आपने RO के भेजे गए डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपने 17वें ग्रेड के ऑफिसर से इस लिफाफे को टेस्ट करवा कर उसे बंद करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देना है। पोस्टल बैलेट हासिल करने वाले लोगों को पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डालने का इस्तेकाक हासिल नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पोस्टल बैलेट की गिनती कब होती है। तो इन पोस्टल बैलेट की गिनती इलेक्शन के दिन तमाम काउंटिंग खत्म होने के बाद कंसोलिडेशन फेज में इन पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। ये पूरा प्रोसेस एक पेचीदा अमल है, लेकिन अगर आप इन लोगों में आते हैं तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपके मुस्तकबिल को तकमील देने की एक ताकत है। लिहाजा पहले तो ये कि आप खुद जाकर अपना वोट डालें, और अगर नहीं भी जा सकते तो आप पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट जरूर डालें। ये आपका बुनियादी हक है और आपका हर एक वोट अहमियत का हामिल है। इसलिए महज बिरयानी की प्लेट पर इसका सौदा न करें, चाहे वो कितनी ही पुरकशिश क्यों ना हो।